अस्सलाम वालेकुम मेरे चैनल के प्यारे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब लाजमी करना और वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी करना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी किस्म की वीडियोस बनाती रहूं। खातून की ओरिजिन सोल इस सील से आज़ाद हो गई जिसमें वो सोल फ्लैग के अंदर फंसी हुई थी। वांग लिन के मुंह से एक रे ऑफ पर्पल लाइट निकला और कई फुट दूर खातून की सूरत में तब्दील हो गया। जिस लम्हे वो जाहिर हुई उसने गुस्से से एक चीख निकाली और वंग लिन की तरफ लपकी। वंग लिन की आंखें चमक उठीं। वो 1 इंच भी नहीं हिला लेकिन उसकी आंखें ठंडी हो गईं। ऑल सीयर ने सुकून से कहा, बस करो। एक लफ्ज के साथ पर्पल रोब्ड वुमन की ओरिजिन सोल रोशनी के जर्रात में बिखर गई और अपने हाथ की एक लहर के साथ ऑल सीयर ने तमाम जर्रात को अपनी आस्तीन में जमा कर लिया। वांग लिन का दिल कांप उठा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं जब उसने पर्पल रोब्ड वुमन के गायब होने की जगह को घूरा और खामोशी से सोचने लगा। तुम सब जाओ, वांग लिन, तुम रुको। ऑल सीयर आहिस्ता आहिस्ता आसमान से नीचे उतरा और पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन के बाहर उतरा। बाई वे ने जल्दी और एहतराम से तस्लीम किया। वो मुड़ा और दूर की तरफ उड़ गया। लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन वुमन के लिए उसका इजहार भी बहुत एहतराम आमेज था और वो बाई वे के साथ चली गई। दरमियानी उम्र के मर्द और झाओ सिंगशा के चेहरे दोनों बहुत उदास थे, खासकर झाओ सिंगशा का। उसका इजहार बहुत बुरा था जब उसने वांग लिन को मानी खीज नजर से देखा और चला गया। पर्पल डिवीजन के दीगर डिसाइपल्स सब आहिस्ता आहिस्ता चले गए। वांग लिन की तरफ उनका रवैया मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया था। पर्पल डिवीजन में कोई भी वांग लिन के साथ बदतमीजी करने की जुर्रत नहीं करेगा अब से। वांग लिन एहतराम से ऑल सीयर के पास खड़ा हुआ और सर झुकाकर खामोश रहा। ऑल सीयर की ताकत उसके तखय्युल से कहीं आगे थी। उसने खुफिया तौर पर सीतू नान का मुकाबला किया और उसे तस्लीम करना पड़ा कि सीतू नान ऑल सीयर का मुखालिफ नहीं था। आखिरकार सीतू नान एक लफ्ज से ओरिजिन सोल को बिखेर नहीं सकता और एक लहर से सब कुछ बहाल कर सकता। ये सेलेस्टियल स्पेल्स की सल्तनत में था, ये आम कल्टिवेटर्स के लिए मुमकिन नहीं था। मयू के साथ गुजारे गए वक्त में सीतू नान ने कल्टिवेटर्स के इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के स्पेल्स के बारे में थोड़ा सा वजाहत की, और जो वंग लिन को सबसे ज्यादा याद रहा वो सेलेस्टियल स्पेल्स थे। स्पेल्स जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं वो खुद ब खुद सेलेस्टियल स्पेल्स नहीं समझे जाते। रियल सेलेस्टियल स्पेल्स ताकतवर स्पेल्स हैं जो कल्टीवेशन अलायंस की तरफ से कल्टीवेशन प्लैनेट्स के लीडर्स को दिए गए सील्स के बराबर हैं। ताहम सील्स को इनहेरिटेंस की ज़रूरत है जबकि सेलेस्टियल स्पेल्स को सिर्फ सील और चॉन्ट की ज़रूरत है। सेलेस्टियल रेल्म के गिरने के बाद सेलेस्टियल स्पेल्स की एक बड़ी मिकदार गायब हो गई और वक्त के साथ साथ सेलेस्टियल स्पेल्स की तादाद कम होती गई। सेलेस्टियल स्पेल्स को लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी और हाई क्वालिटी में तकसीम किया जाता है। एक टॉप क्वालिटी भी है, लेकिन ये इतना नायाब है कि सीतू नान ने सिर्फ अफवाहें सुनी थीं, इसलिए उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं बताया। जहां तक सीतू नान ने वंग लिन को सिखाए गए 3 किलिंग स्पेल्स का ताल्लुक है, वो एक इनकम्प्लीट लो क्वालिटी सेलेस्टियल स्पेल से डिराइव किए गए थे जो ये वुयू के पास थीं। सीतू नान इसे रेप्लिकेट नहीं कर सकता, वो सिर्फ इमिटेट कर सकता था। बरसों के मुताले के बाद वो इससे 3 किलिंग स्पेल्स डिराइव करने में कामयाब हो गया। 3 किलिंग स्पेल्स में डिमोनिक एट्रीब्यूट्स थीं क्योंकि सीतू नान डिमोनिक पाथ पर चलता था। ऑल सीयर पर्पल फॉरेस्ट पैलेस के बाहर खामोशी से खड़ा था और फॉरेस्ट के लव्स को खामोशी से घूर रहा था। आसपास मुकम्मल खामोशी थी। वांग लिन वहां खड़ा था ऑल सीयर के साथ और खामोश रहा। उसे नहीं मालूम था कि उसके नए मास्टर की क्या पर्सनैलिटी है और वो मास्टर की सोच को नहीं देख सकता था। ताहम ऑल सीयर के चेहरे के इजहार से ऑल सीयर गुस्से में नहीं लगता था। काफी देर बाद ऑल सीयर ने एक आह भरी और अपनी नजर वापस ले ली। उसने वांग लिन को देखा और मुस्कुराया। क्या खूब फॉरेस्ट! अच्छा है, इस लफ्ज से एक टायरेनिकल ऑरा निकल रहा है जो आसमानों को छेद सकता है। हाँ, तुम्हें कोई अच्छी तरह जानने वाला है जो डिमोनिक पाथ की कल्टीवेशन करता है
और उस शख्स ने तुम में डिमोनिक ऑरा की एक सिल्वर छोड़ दी है। वंग लिन का दिल कांप उठा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं जब उसने पर्पल रोब्ड वुमन के गायब होने की जगह को घूरा और खामोशी से सोचने लगा। क्या खूब फॉरेस्ट! अच्छा है, इस लफ्ज से एक टायरेनिकल ऑरा निकल रहा है जो आसमानों को छेद सकता है। हाँ, तुम्हें कोई अच्छी तरह जानने वाला है जो डिमोनिक पाथ की कल्टीवेशन करता है, और उस शख्स ने तुम में डिमोनिक ऑरा की एक सिल्वर छोड़ दी है। वंगलिन का दिल कांप उठा। हालांकि उसका इजहार नहीं बदला, लेकिन उसका दिमाग दौड़ने लगा। आखिरकार उसकी याद सेकंड ब्रदर पर मरकूज हुई, जो कि फॉरबिडन अवतार टेक्निक का इस्तेमाल करके इमॉर्टल डीमन का जिस्म हासिल कर चुका था। फिर उसने फैसला किया, जब उसने सच्चाई से सर हिलाया और कहा, डिसाइपल ने वाकई किसी को जाना था, लेकिन हमारे रास्ते यहाँ के सफर में अलग हो गए हैं। ऑलसियर ने अपनी सफेद दाढ़ी को रगड़ा और मुस्कुराया। अगर वो प्लैनेट तियान युन पर आता तो ठीक था। तुम्हारे मास्टर की आंखों में अच्छा या बुरा नहीं है, एक को सिर्फ अपनी डिजायर्स की पैरवी करनी चाहिए। हेवनली फेट, हेवनली फेट। दुनिया की हर चीज फेट पर निर्भर करती है। जब तक एक का दिल डिटर्मिन्ड है तो वो लाखों डाउज में से कोई भी कल्टीवेट कर सकता है। वांगलिन ने इत्तेफाक में सर हिलाया और उसने सेकंड ब्रदर की टेक्निक के बारे में सोचा, जो तकरीबन डिमोनिक टेक्निक की नौयत की थी। इसीलिए उसने सच बताने का फैसला किया, बजाय झूठ बोलने के और ऑलसियर के जरिए देख लिए जाने के। तुम अच्छी तरह आराम करो, 3 महीने बाद मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन होगी। प्लैनेट तियान युन और आसपास के प्लैनेट से बहुत से ताकतवर कल्टीवेटर्स आएंगे। मैं इस मौके पर तुम्हें डिसाइपल के तौर पर कबूल करूंगा और प्लैनेट तियान युन के लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ इम्प्रेशन दूंगा। मुझे यकीन है कि जल्द ही तुम्हारा सीनियर अप्रेंटिस आकर तुम्हें इसके बारे में मजीद बताएगा। ऑलसियर बोलते हुए हवा में चला और आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम दूर होता गया। वंगलिन ने एहतराम से ऑलसियर को रुखसत किया और फिर पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन में दाखिल हुआ। पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन की तीसरी फ्लोर के सीक्रेट चेंबर में वांगलिन ने सकून की सांस ली जब उसने आसपास देखा और उसकी आंखों में एक मिस्टीरियस लाइट थी। लगता है कि मैंने इस हेवनली फेट सेक्ट में एक जड़ पकड़ ली है। ऐसा भी लगता है कि मैं मेहरबान नहीं बन सकता। लगता है जो ज्यादा डोमिनेटिंग है उनकी सर्वाइवल की बेटर चांस है यहाँ। ऑलसियर शायद पूरे वक्त तवज्जो दे रहा था और उसने सब ट्रेजर्स देख लिए जो मैंने इस्तेमाल किए। वॉर चैरियट ठीक है, लेकिन की सेलेस्टियल सॉर्ड है। सब कुछ एक्सपेक्टेशंस के अंदर है, लेकिन अगर मैं यहाँ स्टेबल रूट चाहता हूँ तो सेलेस्टियल सॉर्ड को छुपा नहीं सकता। ऑलसियर से सेलेस्टियल सॉर्ड को छुपाने का कोई तरीका नहीं है और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे इससे बचा सके, लेकिन मुझे यकीन है कि ऑलसियर का चेहरा नहीं है कि वो अपने डिसाइपल से ये मांगे। अगर वो मांगे भी तो मैं सीधा दे दूंगा और शायद कुछ अच्छी बेनिफिट्स हासिल कर लूं। फॉरबिडन अवतार टेक्निक जो सेकंड ब्रदर ने यूज की वो बहुत अच्छी थी। अब मेरी कल्टीवेशन अर्ली स्टेज ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन की पीक पर पहुंच गई है और ह्यूमन ट्रायल में मैंने लातादाद साइकिल्स का एक्सपीरियंस किया और अपने डाउ हार्ट को सॉलिड कर लिया। हेवनली ट्रायल में मैं हेवन के डाउ को कॉम्प्रिहेंड करने में कामयाब हुआ और अपने डोमेन में एनलाइटनमेंट हासिल की। ताहम मिड स्टेज ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए मुझे सेलेस्टियल जेड्स की जरूरत है। मेरे पास सेलेस्टियल जेड्स की मिकदार काफी नहीं है। काफी देर तक सोचने के बाद वांगलिन ने पवेलियन की हिफाजत के लिए कई रिस्ट्रिक्शंस भेजीं और फिर कल्टीवेट करने लगा। पर्पल डिवीजन के ईस्ट साइड पर एक बहुत लग्जरियस पवेलियन था और 3 बड़े वर्ड्स कंधा थे, पर्पल स्टार पवेलियन। झाओ सिंगशा पर्पल स्टार पवेलियन में दाखिल हुआ। जिस लम्हे वो अंदर पहुंचा, उसने अपनी मुट्ठी बंद की और हवा में मुक्का मारा। वांगलिन, मैंने मास्टर की फॉलो 2000 साल से की है, इसीलिए मैं मास्टर की पर्सनैलिटी को अच्छी तरह समझता हूँ। उसने तुम्हें बराहे रास्त एंसेस्ट्रल टेम्पल नहीं लेकर गया और तुम्हें लाइफ सेविंग फॉरबिडन टेक्निक नहीं दी। इस सब की कोई वजह जरूर है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये मास्टर का तुम्हारा रियल टेस्ट है। अगर 3 महीने बाद बर्थडे सेलिब्रेशन में तुम अपना टैलेंट दिखा सको तो वो तुम्हें वाकई डिसाइपल के तौर पर कबूल करेगा। ताहम वांगलिन, तुम्हें ये चांस नहीं दूंगा। मुझे पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन की परवाह नहीं, लेकिन पर्पल डिवीजन में डायरेक्ट डिसाइपल की जगह जरूर मेरी होगी।
सेकंड ब्रदर जख्मी हो चुका है और जरूर हेट्रेड रखता है जो यूज किया जा सकता है। जहां तक थर्ड ब्रदर का मामला है, वो शख्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तो इसलिए वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मेरे पास अभी भी तरीका है कि वो मेरी बात सुने। फोर्थ सिस्टर, उसकी कल्टीवेशन लेवल ज्यादा है, लेकिन मेरे पास उससे निमटने के नेचुरल तरीके हैं। सिक्स्थ ब्रदर एसेंडेंट स्टेज तक पहुंच चुका है, लेकिन सन युन की तरफ से उसकी जगह ले जाने के बाद वो हेवनली फेट सेक्ट से बाहर ट्रेन करने चला गया। अगर वो वापस आया तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर नहीं तो मेरा वाहिद ओपोनेंट वंग लिन होगा। मैंने असल में इस शख्स को थ्रेट नहीं समझा था, लेकिन आज मैंने देखा कि उसके स्पेल्स बुरे नहीं, उसके ट्रेजर्स अच्छे हैं, और हालांकि उसकी कल्टीवेशन सिर्फ अर्ली स्टेज ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो लेट स्टेज ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन वाले को थ्रेटन कर सकता है। वो मेरा